दुर्ग के करहेडी में एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया और इस चीज को लेकर के N24 न्यूज खबरों की दुनिया की टीम मौके पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। ये वही घर है जहां पर राम नारायण निषाद रहा करता था और इसके साथ में काफी बड़ी घटना हुई है। पत्थर उठा करके सीधे उसके सिर में पटक दिया गया है जिससे उसकी मृत्यु हो गई। आप देख सकते हैं यहीं पर से वो खूनी खेल शुरू हुआ। क्या लग रहा है, क्या किसी से उनकी दुश्मनी थी, मारपीट था, ऐसा कुछ था? हमन तो हमार माँ घटन गए 3 महीना हो गया तो साथ में। अच्छा, 3 महीने से आप लोग अलग 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 आप सभी उनके परिवार से हैं? नहीं तो पड़ोसी हैं? पड़ोसी है वहाँ पर। जी, क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली? कुछ नहीं मिले। तो अभी यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो जानकारी मिली होगी कि मर्डर वर्डर हो गया ऐसा। तस्वीर में आप लोग ये जो घर देख रहे हैं ये वही घर है जहां पर राम नारायण निषाद रहा करता था और इसके साथ में काफी बड़ी घटना हुई है क्योंकि जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो पता चला कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के ऊपर अज्ञात लोगों ने भारी भरकम पत्थर मार करके छत विछत हालत में इस व्यक्ति को छोड़कर लोग चले गए और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जी बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज खबरों की दुनिया और आप सभी को बताना चाहेंगे कि दुर्ग के जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत ग्राम करहेडी है और यहाँ पर काफी बड़ी घटना घटी है। लगभग रात्रि का वो वक्त था, ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग रात्रि के 11 से 12 बजे के बीच में राम नारायण निषाद के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने काफी ज्यादा बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से वार कर दिया और काफी ज्यादा वो गंभीर रूप में पहुंच गए। और आपको बताना चाहेंगे ये उनका घर और यहाँ वो रहा करते थे, लेकिन ऐसी क्या स्थिति परिस्थितियां बनी और आखिर वो कौन लोग थे जिनके तरफ से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पूरे मामले में किसी एक व्यक्ति की संलिप्तता हो या एक से ज्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई है जिस वजह से काफी बड़ी घटना घट गई है। अब आपको दिखाते कि जहां वो रहा करते थे उससे ठीक बाजू में ही ये एक मंच आपको दिखाई दे रहा होगा और इसके राइट हैंड साइड आपको दिखाना चाहेंगे जिस प्रकार से मार्किंग की गई है, यहीं पर से ही वो खूनी संघर्ष और खूनी खेल शुरू हुआ जब यहाँ पर से वो आगे की तरफ जाते हैं और उनके साथ में ऐसी पता नहीं कौन सी स्थिति परिस्थिति निर्मित होती है, उन्हें आगे लेकर जाया जाता है और भारी भरकम पत्थर से जो है राम नारायण निषाद के ऊपर में प्रहार कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो जगह है जहां पर से आप देख सकते हैं कितने सारे मार्क किए गए हैं और जैसे कि मैंने कहा कि इस तरफ से ही खूनी संघर्ष शुरू होते होते फाइनली जो अंत था, अंजाम था, निषाद की जो के जीवन की जो अंतिम क्षण थे वो यहीं पर ही हुए थे। यही आप बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से काफी बड़े बड़े घेरे लगा दिए गए हैं, मार्क किया गया है और बिल्कुल फिर से आपको बताना चाहेंगे यहीं पर ही छत को बरामद किया गया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार का लोकेशन है, किस प्रकार की का ये जगह है और काफी सुनसान ये जगह दिखाई दे रहा है। दिन के समय में काफी सुनसान है तो रात के समय में अंदाज आप लगा सकते हैं कि कैसा वो वक्त होगा और क्या कुछ चीजें हुई होंगी। वहीं एक और चीज पता चल रही, रात्रि के लगभग 11 से 12 बजे के आसपास में इस प्रकार की घटना घटी है जब किसी अज्ञात युवक ने छात्र के साथ मारपीट की है कि क्या किया, क्योंकि अभी तक की चीजें क्लियर नहीं हो पाई है कि हुआ क्या था और जो आरोपी है वो अभी कहीं ना कहीं फरार है और अभी तक के मालूम नहीं है कि किसने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और लगातार इनके तरफ से जांच और खोजबीन की जा रही है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है वो कौन है, अज्ञात लोग हैं और जैसे कि हमने आप सभी को बताया कि विवेचना जो है वो जारी। वहीं एक और चीज आप सभी को बताना चाहेंगे कि ये सारा मामला जो है वो जेवरा सिरसा चौकी अंतर्गत आता है और जेवरा सिरसा जो पुलिस है लगातार मौके पर बनी हुई है, छानबीन की जा रही है और ग्रामीणों का फिर से आपको दिखाना चाहेंगे कि ग्रामीणों में भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक चिंताएं दिखाई दे रही है और बिल्कुल N24 की टीम मौके पर पहुंची थी और क्या कुछ स्थिति थी हमने आप सभी तक पहुंचाई है। आपको बता दें कि रात्रि का वो वक्त था जब खाना खाने के बाद लगभग 10:30 11 से 12 बजे के आसपास ऐसा पता चल रहा है कि यहीं पर ही मृतक जो है वो बैठा हुआ था। आखिरी बार यहीं पर ही बैठे हुए आसपास के लोगों ने उन्हें देखा था और उसके बाद जिस प्रकार की चीजें हुई, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल इसके ठीक पीछे ही ये जो भवन आपको दिखाई दे रहा होगा, पेड़ के पीछे एक भवन है और भवन के पीछे ही जो मृतक है उसका शव बरामद किया जाता है। वहीं आप देख सकते हैं मौके पर FSL की टीम भी पहुंच चुकी है। आप सभी उनके परिवार से हैं? नहीं
तो पड़ोसी और हैं। पड़ोसी है वहाँ पर रहते हैं। जी, क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली? कुछ नहीं मिले वहाँ। तो अभी यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो जानकारी मिली होगी कि मर्डर वर्डर हो गया ऐसा टाइप से। यहाँ आई तो देखी बस मैं। अच्छा। हाँ, जी, आप लोग भी यहीं आस-पास ही रहते हैं? हाँ। नहीं हम लोग अच्छा, तो इनके परिवार वाले कोई है यहाँ पर अभी इस वक़्त? आप पत्नी हो उनकी? हाँ, कैसे जानकारी मिली आपको? चाचा गया था बुलाने के लिए तब पता चला। अच्छा, कितने बजे पता चला आपको? ये 6:30 बजे से। क्या लग रहा है, क्या किसी से उनकी दुश्मनी थी, मारपीट था, ऐसा कुछ था? नहीं, अमन तो हमारे माँ खटन गया था, 3 महीना हो गया वो साथ में नहीं रहते। अच्छा, 3 महीने से आप लोग अलग-अलग रहते अलग हैं। अलग है। हाँ, बच्चे-बच्चे हैं आपके? हाँ, कितने बच्चे हैं? 3 है। 3 हैं। हाँ, कितने बड़े-बड़े होंगे? वो एक जन 13 साल का, एक जन 10 साल का, एक जन 7 साल का। अच्छा। जी। कन्हैया क्या करते थे? मजदूरी करते थे, ऐसा पता चल रहा है? राम नारायण नायम। हाँ, हाँ, राम नारायण और कन्हैया दोनों नाम है क्या? नहीं वो खैर दादू है पापा का। अच्छा, ठीक है। राम नारायण और आगे? खैर पापा है रे नहीं, कन्हैया। वो सरनेम का है? निषाद निषाद। अच्छा, का करत रही से आपके पति हैं? हिमालय काम करत रही। अच्छा, व्यवहार से कैसे रही से? थोड़ा पियत रही था, से आपसे भी वाद विवाद होत रही से का? ज्यादा बात नहीं हुआ था। अच्छा, ते तेखर से तिया पलक चले गए। हाँ, तो अभी काफी बड़े घटना हुए, अब का आप चाहत हो कि जिन मारे तिन मन तो अभी गायब है, तो का चाहू पुलिस मन से का चाहता हूँ? हत्यारों को पकड़ना है। फिलहाल ग्राउंड जीरो की स्थिति परिस्थिति हमने आप सभी तक के पहुंचाई और अब भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि इस पूरे मामले में आखिर आरोपी कौन है या फिर कितने लोग हैं, और अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जब कुछ लोगों से बातचीत हुई तो ऑफ कैमरा जो लोगों से बातचीत हुई उनका कहना है कि जो मृतक है वो कहीं ना कहीं अच्छा ही था, अच्छे व्यवहार का व्यक्ति था, शांत स्वभाव का था। लेकिन जब पत्नी से बात हुई, पत्नी ने बताया कि कुछ समय से दोनों के बीच में वाद विवाद की स्थिति चल रही थी और इसीलिए लगभग 3 महीने से पत्नी जो है वो बच्चों के साथ अलग रह रही थी। और यही वो जगह है। एक ज़रूरी बात इस पूरे मामले में आपको बताना चाहेंगे कि मृतक जो है ये अपने ससुराल में रहा करता था। ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है इसी घर की दूसरी तरफ, और हमने आपको दूसरी ओर से भी कैमरे में कैद करके दिखाया कि कहाँ वो रहा करता था, और ये बिल्कुल उसका ससुराल है। और मूलतः अगर हम बात करें तो जब पता किया तो पता चला कि मृतक जो है वो बेमेतरा जिला का रहने वाला था। गाँव के बारे में भी आपको बता देते हैं। बरगांव मटिया बेमेतरा का ये मूलतः निवासी था। यहाँ अपने ससुराल में आकर रहता था, रोज ही मजदूरी का काम किया करता था। और अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, बड़ा प्रश्न अब भी यही है कि आखिर इस पूरे मामले में कौन या कितने लोग इन्वॉल्व है और क्या इस पूरे हत्या के पीछे की वजह है। आगे देखना होगा कि कब ये आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। फिलहाल आप सब इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे N24 न्यूज़, खबरों की दुनिया के साथ।